हाय एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बेसन के लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल में परफेक्ट दानेदार। जैसे कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है और हम मार्केट से ख़रीद कर लाने के बजाय घर पर ही कुछ मिठाइयाँ बना सकते हैं जो कि टेस्ट में भी अच्छी होती है, साथ के साथ हेल्दी भी होती है, वो भी बिना मिलावट के। तो मेरी रेसिपी है बेसन के लड्डू, जो कि बहुत इजी है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, वो भी कम समय में। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको बनाने में। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो बहुत अच्छे से बनेंगी, बिल्कुल भी आपके एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे अगर आप मेरे स्टेप फॉलो करके बनाओगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मेरी रेसिपी। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको भारी तले की कढ़ाई लेनी है, जिसमें कि बेसन नीचे से चिपकेगा नहीं। आप चाहे तो नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं, उसमें क्या है कि बेसन चिपकता भी नहीं है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले 3 कप बेसन लेना है। ये मैंने पैकेट वाला बाज़ार से लिया है। आप चाहे तो घर के बने बेसन से भी बना सकते हैं, जिसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको बेसन को लगातार 10 से 15 मिनट तक इसको भूनना है, और इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज़ जला जला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चुटकी भर मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है। इससे क्या है कि बेसन का जो लड्डू बनता है उनका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो पहले घी को भूनने के बाद में आप उसमें केसर के धागे डालकर फिर बेसन डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी को यूज़ किया है। तो इसको मैं लगातार 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली चलाती रहूँगी और इसको भूनना है, जिससे कि हमारे बेसन का बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा और अच्छे से एकदम दरदरा दानेदार बेसन के लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप बेसन में 1 कप घी लिया है। 1 कप घी का मतलब है यानी कि 250 ml घी। घी डालने के बाद में आपको अच्छे से बेसन और घी को मिक्स करना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि बेसन थोड़ा ड्राई है, बट बेसन जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट लगेगी बेसन को, भुनने लगेगा बेसन, तो घी को छोड़ने लगेगा, यानी कि घी रिलीज़ होने लगेगा और बहुत ही बढ़िया बेसन के लड्डू के लिए मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब आपको बेसन को लगातार 5 मिनट तक इसी तरह इसको भूनना है, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुठलियाँ बन जाती हैं, तो इनको भी अच्छे से मिटा देना है। यहाँ पे लगातार आपको 5 मिनट तक बेसन को भूनना है। जो बचा कुचा इसका कच्चापन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, यही एक पहचान है बेसन को भूनने की, कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मेरी बेसन की खुशबू आने लगी है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दूँगी, जिससे कि कुछ भी जलना नहीं चाहिए। बढ़िया सा बेसन का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब बारी है मीठा ऐड करने की। तो यहाँ पे आप चाहे तो बाज़ार से जो बूरा आती है वो भी ले सकते हैं, या अपने घर पर ही जो चीनी होती है उसकी बूरा बना सकते हैं। तो मेरे पास बूरा थी नहीं, तो मैंने घर पर ही चीनी से बूरा बनाई है। तो यहाँ पे मैं 2 कप बूरा ऐड करूँगी। यानी कि आपको ये मेज़रमेंट याद रखनी है, 3 कप बेसन में 1 कप घी और 2 कप आपको बूरा लेनी है। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बेसन के लड्डू, ना मीठा ज़्यादा होगा ना कम होगा, और एकदम दानेदार खिले खिले आपके बेसन के लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी आपको ये ड्राई लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाओगे और इसको धीमी धीमी आंच पे इसको पकाओगे, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से एकदम मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो लगातार मैं इसको इसी तरह से 5 से 6 मिनट तक इसको भूनती रहूँगी, क्योंकि बेसन जो है यहाँ पे बूरा जो डाली है वो जैसे ही पिघलने लगेगी हीट के साथ साथ में, तो बहुत ही बढ़िया पकड़ बन जाएगी हमारी बेसन के लड्डू में, वो बिखरेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से इसको भूनते रहना है 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेसन को लगातार आपको चलाते रहना है धीमी धीमी आंच पे, क्योंकि यहाँ पे जो मीठा हमने डाला था बूरा वो पिघलने लगेगी, तो उसकी वजह से बेसन चिपकने लगता है और जल भी सकता है। तो आपको लगातार इसी तरह इसको चलाते रहना है। तो देखते ही देखते 5 से 6 मिनट के बाद में मेरा इस तरह से मिक्सचर तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल भी कोई कच्चापन नहीं है, चिपक भी नहीं रहा है बेसन, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मेरा मिक्सचर गर्म है, तो मैं इसको 5 से 6 मिनट, जब तक ये ठंडा होगा, ठंडा होने के लिए मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई में ही रहेगा तो ये जल्दी से ठंडा होगा नहीं। तो मैं इसको दूसरी प्लेट में करके ठंडा होने के लिए रख दिया है 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया सा यहाँ पे मेरा बेसन लड्डू के लिए मिक्सचर तैयार हुआ है।
बहुत ही बढ़िया कलर आया है। देखिए एकदम बहुत ही परफेक्ट मेरे बेसन के लड्डू बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे अब बारी है लड्डू बनाने की। तो मेरा बेसन का जो मिक्सचर था वो ठंडा हो गया है। तो मैं छोटे छोटे बेसन के लड्डू इस तरह से बांध लूँगी। तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है, एकदम बहुत ही बढ़िया बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह मैं अपने सारे बेसन के लड्डू तैयार कर लूँगी। देख रहे हैं आप कि थोड़े से सामान से कितनी बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हुई है। लगभग यहाँ पे 1.5 किलो के समथिंग मैंने बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए बेसन, बूरा, घी सभी के घरों में अवेलेबल होता है। तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों से बहुत ही बढ़िया मिठाई आप घर पर ही बना सकते हैं। जब भी आपका घर पे मीठा खाने का मन करे या फिर कोई त्योहार हो, तो आप ये बेसन के लड्डू बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता और बच्चे बड़े सभी बड़े खुश होकर खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।